नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि नए ब्लॉग पर, नए न्यूज़ ब्लॉग पर या किसी भी तरह के नए साइट पर कैसे हम एडसेंस से अप्रूवल लेंगे। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आपका भाई हवा में बातें नहीं करता है, जो करता है प्रैक्टिकल, एकदम ग्राउंडेड, जो चीज़ रियल में है वही चीज़ें आप लोगों के सामने लेके रखता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने एक नया ब्लॉग बनाया था खबरफैक्ट्री24.com। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर देखो 13 डेज पहले हमने बनाया था हमारे सतीश के वीडियोस मेन चैनल पर। आप देखोगे गूगल से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे कमाए, तो इसी में हमने वो डोमेन बनाया था। आप देखोगे 13 डेज एगो दिखा रहा है। ये वीडियो पोस्ट हुआ था, कभी हुआ था मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, 3 नवंबर को, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 16 नवंबर को, आप देख सकते हैं। और हमें अभी इसी साइट पर जो खबर फैक्ट्री 24 हमने बनाया था, आप डोमेन नेम भी चेक कर सकते हो। इवन अगर हम इसका डोमेन एज चेकर से हम इसका अगर डेट भी दिखाएं तो ये मात्र 15 डेज पुराना है, 15 दिन पुराना है। कई लोग इन दिन में भी अप्रूवल ले लेते होंगे, लेकिन हमने बिल्कुल जैसे बिगिनर एक काम करता है वैसे हमने इस पर काम किया है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसके बाद हमने एडसेंस अप्लाई किया, 2-4 दिन के अंदर हमें रिप्लाई आ गया। अब गूगल एडसेंस से जो रिप्लाई आया मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें क्या रिप्लाई आया है। एक और प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करके हम दिखा देते हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। यहाँ पर डोमेन नेम आप देख सकते हैं, योर साइट खबरफैक्ट्री24.com इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। मतलब अब इस पे हम एड्स दिखा सकते हैं और उससे पैसे बना सकते हैं, बट पैसे कमाने के लिए ट्रैफिक का होना ज़रूरी है। तो अभी हमने सिर्फ इस पे ऑटो एड्स ही सेटअप किया है, हमने ज़्यादा कुछ इसमें सेटअप नहीं किया है। तो आपको कुछ यहाँ पे एड्स दिख रहे होंगे। मैं कोई आर्टिकल ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि आर्टिकल के अंदर भी एड्स शो हो रहे हैं। अब जैसे देखोगे यहाँ पर फुटर में भी एक आपको दिख रहा है ऐड। अभी ऑटो एड हमने लगाया है तो वो हर एक आर्टिकल में नहीं आएगा, वो अभी ऑटो एड अपने हिसाब से लगाता है, आर्टिकल के हिसाब से एड्स लगाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने दूसरे आर्टिकल पे क्लिक किया तो यहाँ पे एड्स आ गया। ऐड भी बड़ा जोरदार आ रहा है, क्रस्ट, हमको भी क्रश होना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो अलग अलग जगह पर एड्स आ रहे हैं और आप भी अपने एंड से चेक कर सकते हैं, इस पे एड्स शो हो रहे हैं। तो अब मतलब की बात पे आते हैं। देखो जैसे कि 15 दिन के अंदर ही इस पे एड्स एडसेंस अप्रूवल मिल गया। हालांकि यह न्यूज़ ब्लॉग है और न्यूज़ ब्लॉग में हम कंटेंट हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, तो हम कंटेंट उस हिसाब से पोस्ट कर लेते हैं और एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं। अब देखो, एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद आप अगर 4 लाइन का भी आर्टिकल लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट एडसेंस अप्रूवल से पहले आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक नए ब्लॉग पर, चाहे आपने न्यूज़ ब्लॉग बनाया या फिर प्रॉपर आपने ब्लॉग बनाया है कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पे, तो उस पर एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या वो बेसिक स्टेप्स हैं हम आपको बता देते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहले नंबर पे जो आपको करना है, मैंडेटरी पेजेस लगाने। मैंडेटरी पेजेस क्या होते हैं? अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। ये देखो, ये 4 पेजेस ना बहुत जरूरी है। आप देखोगे यहाँ पे लगा हुआ है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। और ये पेजेस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट अस का तो हमने बताया हुआ। अबाउट अस का सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस में जाना है। अब पेजेस कहाँ से बनाने हैं? यहाँ पे देखो पोस्ट लिखा हुआ है। जब डैशबोर्ड में आप एंटर कर जाओगे, जब अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में जाओगे, यहाँ पर ऑल पेजेस है, ऐड न्यू है। अगर ऑल पेजेस पे जाते हैं आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे, जो हमने पेजेस बनाए हैं सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, 4 पेजेस। तो आपको यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लिख दोगे टाइटल में अबाउट अस। अब फिर अबाउट अस में क्या लिखना है? अबाउट अस में मतलब आपके साइट के बारे में प्लस जो भी आपकी टीम है उसके बारे में लिखना है। तो सिंपली अगर आपको एग्जाम्पल के लिए जानना है तो आप खबर फैक्ट्री 24 या फिर हमारा जो taza-time.com है उसके अबाउट अस में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इस साइट पर हम किस तरीके की चीज़ें करने वाले हैं, क्या पोस्ट करने वाले हैं, इसकी कहानी क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई इस चीज़ की, फिर हम यहाँ पर किस प्रकार के आर्टिकल पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है खबर फैक्ट्री की टीम कौन कौन है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, सतीश कुशवाहा फाउंडर हैं, शैलेश चौधरी जो हमारे एडिटर इन चीफ है, इस सारे हमारे साइट्स के CEO हैं यही, और हमारे एक राइटर साहब हैं माही जी, तो इनको बहुत बड़ा शाउट आउट। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, लाइक उनके बारे में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसे ही आते हैं कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस भी पेज ऐसे ही बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई फॉर्म लगा सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं लगाना तो आप सिंपली
ऐसे लिख सकते हैं कि कोई क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप नीचे अपना डिटेल वगैरह भर सकते हैं। जैसे हमने एक फॉर्म लगा दिया, गूगल फॉर्म लगाया सिंपल सा, तो आप गूगल फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट का ही फॉर्म आता है वर्डप्रेस में प्लगइन, वो आप लगा सकते हैं। तो वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आप ताज़ा टाइम पे जाओगे तो सिंपली वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह लिखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर दिक्कत है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट टेक्स्ट में वो लिखना होता है। अब आते हैं डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर का मतलब होता है अस्वीकरण, मतलब हम इस पे क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारा यूज़र आएगा उसका हम कोई डेटा ले रहे हैं क्या, कोई उससे हम अगर कोई डेटा इनपुट ले रहे हैं तो उसका हम क्या यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी होती है। तो डिस्क्लेमर आप ऐसे ही बना सकते हो, आप अगर सर्च करोगे, चाहे इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर जो हमारा खबरफैक्ट्री.com है, अगर आप न्यूज़ आपने बनाया हुआ है तो खबरफैक्ट्री.com की जगह पे आप अपनी साइट डाल के और उसको आप डाल सकते हो। फिर आ जाते हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी पे। ये चौथा पेज हमारा जो सबसे मैंडेटरी होता है, प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था, आप हमारे satish.com साइट पे जाना, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और वहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपना नाम भरना है, अपने वेबसाइट का नाम भरना है और वेबसाइट का URL भरना है और ईमेल एड्रेस डाल के जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी कर देना है। अब ये जनरेट हो गया, इसको कॉपी कर लेना है सीधा। अब फिर यहाँ पर ऐड न्यू पेजेस में हमने किया था ना, यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए पेस्ट कर दिया। ये ऐसे पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे जाना है HTML सर्च करना है, HTML कस्टम HTML करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रीव्यू कर देना। ये देखो हमारा हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया हमारा, सिंपल। तो ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए पूरा काम आसान करने के लिए ये सारे टूल्स हमने अपने डेवलपर से करवाए हैं। तो हालांकि ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। तो हमने इसके लिए मैंने तो नहीं किया है, मैंने डेवलपर से करवाया है और उन्होंने लगाया, तो ये आप लोगों के लिए हमने करवाया। तो ये 4 पेजेस, सबसे पहले नंबर पे ये 4 पेजेस हमारे साइट पे होने चाहिए। हड़बड़ी कोई नहीं करनी है, जल्दीबाजी कोई नहीं कर रही। आप बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो तो बिजनेस के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, सारी चीज़ें इत्मीनान से आराम से चीज़ें करनी है। ये हो गया हमारे साइट पर आर्टिकल्स जा रहे हैं कि नहीं प्रॉपर तरीके से। और आर्टिकल्स कैसे होने चाहिए, फ्रेश टॉपिक होने चाहिए। फ्रेश टॉपिक का मतलब कि कोई चीज़ एकदम लेटेस्ट हो, उसके बारे में हमें चीज़ें बनानी है। आप देखोगे हमने न्यूज़ लिखा है और न्यूज़ में हमने पुरानी न्यूज़ नहीं उठाई, एकदम लेटेस्ट चीज़ें। तो जैसे बजाज पल्सर N250 ये लॉन्च हुआ है, तो 16 नवंबर को, मतलब आज के डेट में जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो हमने पोस्ट किया है। वैसे ही टाटा की आने वाली कार ये भी लेटेस्ट हो गया। फिर बेस्ट स्मार्टफोन टॉप 5, फिर हमने एजुकेशन से रिलेटेड डाला है। तो जो चीज़ें लेटेस्ट है ना, एकदम फ्रेश, इस पर कम लोगों ने लिखा है, उसको लिखना है। ऑलरेडी अगर लोगों ने लिखा होगा उस पर हमको आर्टिकल्स नहीं बनाने हैं। और आर्टिकल का लेंथ हमें 600 से लेके, शुरुआत में 600 से लेके 1000 वर्ड का करना है और कॉपी नहीं करना है। शुरुआत में मैं देख रहा हूँ लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। कंटेंट कैसे लिखना है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है एक दूसरे वीडियो में, उसका भी आपको यहाँ पे थंबनेल दिख जाएगा, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए और कंटेंट कैसे बनाते हैं उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो ये जो वीडियो है ना, हालांकि वो 1 घंटे का वीडियो है, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमें कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा नेविगेशन। अब जैसे देखो ऑटोमोबाइल है, एंटरटेनमेंट है, टेक, एजुकेशन, टॉप स्टोरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज बना देते हैं, बट सारे कैटेगरीज में इनफ आर्टिकल्स नहीं होते। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऑटोमोबाइल पे ससुर के नाती नेट गायब हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑटोमोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आर्टिकल आ गए। जैसे मान लीजिए टेक पे क्लिक किया तो टेक से रिलेटेड आर्टिकल आ गए। तो ऐसे करके ना हमें हर एक मेन्यू में हमें वो डालना चाहिए, क्या बोलते हैं, आर्टिकल होने चाहिए। और इस नेविगेशन सिस्टम को, ये जो हमारा मेन्यू है, इजीली हम उसको ढूंढ पाए, यूजर उसको फाइंड कर पाए, उस पर क्लिक कर पाए, वो इजीली नेविगेट हो जाने चाहिए। जैसे अब मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल ओपन किया और पता चले मेन्यू ही गायब, होम का बटन ही गायब, तो वो सब में दिक्कत हो सकता है। उसमें भी एडसेंस आपको मना करता है। ज़्यादातर तो लो वैल्यू कंटेंट का ही आता है। आप कमेंट करके बताना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। फिर इतना कुछ कर लेना है, जिससे आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर देना है। उसके बाद हमें थोड़ा इंतजार करना है कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे 20-30 डेली के पेज व्यू अगर आने लगे ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपने ही सर्च कर करके क्लिक किया है। थोड़ा ऑर्गेनिक जब आ जाए तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो। अब एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, जैसे बहुत सारे लोग नए होंगे कि अप्लाई करना ही नहीं जानते, तो आप लोगों के लिए हमने एक सोल्यूशन बना के रखा है। एडसेंस अप्रूवल आप सर्च करोगे अगर सतीश के वीडियोस एडसेंस अप्रूवल, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। अभी ये वीडियो आप देख के अप्लाई कर सकते हो
कि कैसे अप्लाई करना है। इसमें मैंने 2 मेथड बताए हुए हैं, दोनों मेथड से अप्लाई करोगे आपका एडसेंस अप्रूवल कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो हो गई बात। अब लोग बोलते हैं भाई आज के टाइम में कोई ब्लॉग कहाँ हो रहा है, आज के टाइम में कोई एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो देखो भाई आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई इसको तो मैंने शाउट आउट भी कहीं नहीं दिया है, वो सिर्फ हमने जो ब्लॉग बनाया था बस वहीं तक। उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया कि भाई खबर फैक्ट्री हमने करके कुछ लॉन्च किया है, किसी को भी मैंने नहीं बताया। अब इसके अलावा कुछ हमारी हिडन साइट चल रही है, जैसा मैंने बताया था कि मेरे कज़न का ब्लॉग है meraKhabar.com, उस पर भी एडसेंस मिल गया, डिस्कवर ऑन हो गया। डिस्कवर ऑन के बारे में बात कर लेते हैं। इस साइट पे भी डिस्कवर ऑन हो गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च कंसोल में लेके चलता हूँ। डिस्कवर कैसे ऑन करना है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ना डिस्कवर टैब ही ऑन नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे परफॉर्मेंस के नीचे 2 टैब आएंगे, सर्च, रिजल्ट और डिस्कवर। तो डिस्कवर खोलने के लिए सबसे ईजी जो तरीका है, और सब वही तरीका ही है, वेब स्टोरीज पोस्ट करना है। वेब स्टोरीज पोस्ट करोगे और वेब स्टोरीज पे ज़्यादा आप फोकस करो। अगर आपको डिस्कवर चाहिए तो मतलब अगर 2 आर्टिकल डाल रहे हो तो 5 वेब स्टोरीज डालो ऐसे, तो आपका डिस्कवर ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा डिस्कवर टैब ओपन हो गया, और यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है और थोड़ा बहुत गूगल सर्च से भी ट्रैफिक आ रहा है। तभी हमने अप्लाई किया था और हमारा एडसेंस भी हो गया। और ये देखो वेब स्टोरीज गया हुआ है ना। तो वेब स्टोरीज ऐसे होते हैं। वेब स्टोरीज भी फ्रेश टॉपिक पे बनाना है, ऐसा नहीं कि पुराने टॉपिक बनाना है। बाद में जब आपको एडसेंस वगैरह मिल जाए, डिस्कवर वगैरह ऑन हो जाए, तब जाके आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। लाइक जो पुराना टॉपिक है उस पर भी आप वेब स्टोरीज बना सकते हैं। अब ये देखो बड़ा सिंपल सा वेब स्टोरी है, इमेजेस लगाए और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और वो कर दिया। तो 30 अक्टूबर को दिखा रहा है 0 इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन आया है 12 नवंबर को आया है, मतलब 12 तारीख को डिस्कवर ओपन हुआ है, और कल हमारा 15 तारीख को हमारा ये गूगल एडसेंस अप्रूवल हुआ है। देखिए 30 अक्टूबर को हमने इसको लॉन्च किया था, तो ऑलमोस्ट 15-16 दिन दिखा रहे हैं। लॉन्च किया मतलब दिखा रहा है इसमें कि उस दिन से हमने इसमें साइट में वो किया था। हाँ, वीडियो अपलोड हुआ था 3 अक्टूबर को, मतलब 2-4 दिन लग गए थे। 30 अक्टूबर को हमने इसमें साइट में इसमें सर्च कंसोल में हमने पूरा सबमिट किया था। तो आपके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट डेटा है और चीज़ें हैं। कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बड़ा भाई छोटा भाई मान के जो भी है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा या फिर मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपके सवालों के, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, उन पे आपकी मदद करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगा हो जरा सा भी तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार आके इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा चैनल पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देते हैं बट बड़े काम की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।